बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 के अध्याय किशोरावस्था की और इस अध्याय के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके उत्तर देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले प्रश्न में जाते हैं और सबसे पहला प्रश्न हमारे लिए है, शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रक्रिया का भाग है? तो हम लोग देख रहे हैं इस प्रक्रिया का नाम है वृद्धि, यानी कि शरीर में होने वाले परिवर्तन जो है वो वृद्धि प्रक्रिया का ही एक भाग है। इसी के चलते हमारे शरीर में पहले तो हम देखते हैं वृद्धि होती है, उसके बाद अलग अलग तरह का परिवर्तन भी आता है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, निम्न में से किस में जनन क्षमता का विकास होता है? विकल्प में हम देख रहे हैं लड़कों में, लड़कियों में, और विकल्प सी में हम देख रहे हैं ए और बी दोनों, यानी लड़कों लड़कियों दोनों, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जान रहे हैं, है ना बच्चों, उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, यानी कि तीसरा विकल्प, जिसमें हम बोल रहे हैं कि लड़कों में और लड़कियों में दोनों में जनन क्षमता होती है, जन क्षमता का विकास होता है। अब हम लोग देख रहे हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में हम लोग देख रहे हैं कि वृद्धि क्या है। वृद्धि क्या है, इसमें हम लोग देख रहे हैं विकल्प है प्राकृतिक प्रक्रम, सामाजिक प्रक्रम, कृत्रिम प्रक्रम और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा प्राकृतिक प्रक्रम, यानी कि वृद्धि एक प्राकृतिक क्रिया है और ये सभी तरह के प्राणी में होती है। अब हम लोग देख रहे हैं प्रश्न 4, प्रेरित माँ से उसके शिशु में किसके द्वारा HIV हो सकता है? हम विकल्प देख रहे हैं, पहला विकल्प दूध द्वारा, दूसरा विकल्प भोजन द्वारा, तीसरा विकल्प संपर्क से और चौथा विकल्प छूने से। सही उत्तर होगा दूध द्वारा, यानी कि माँ को अगर HIV है और वो अपने शिशु को दुग्धपान करा रही है अपना, तो उस माँ से मिलने वाली दूध से शिशु में HIV आ सकती है, HIV से वो संक्रमित हो सकता है। प्रश्न 5 में हम लोग देख रहे हैं, किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? विकल्प 1 बाल अवस्था में, दूसरा विकल्प किशोर अवस्था में, और तीसरा विकल्प यौवन अवस्था में, और चौथा विकल्प प्रौढ़ अवस्था में। तो हम लोग इसका सही उत्तर देख रहे हैं हम लोग किशोर अवस्था में, यानी कि किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य के शरीर में बहुत यानी कि अनेक परिवर्तन आते हैं, और ये वो दौर है जिसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन आते हैं। अगला सवाल प्रश्न 6, जिसमें हम देख रहे हैं, किस आय के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है? यहाँ आय की जगह आयु होगा। तो किस आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है? तो ऐसे में हम देख रहे हैं विकल्प 11 या 12 वर्ष के बाद, विकल्प 2 10 या 11 वर्ष के बाद, विकल्प 3 9 या 10 वर्ष के बाद, और विकल्प 4 12 या 13 वर्ष के बाद। इसमें हम लोग का सही उत्तर या सही विकल्प होगा विकल्प बी, यानी कि 10 या 11 वर्ष के बाद, जिसमें किशोर अवस्था आती है। 10 या 11 वर्ष के बाद हमारे बच्चों में किशोर अवस्था आती है और वहाँ पे वृद्धि एकाएक तीव्र होती है, शरीर में बहुत तरह के परिवर्तन भी होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 में हम लोग देख रहे हैं किशोर अवस्था में किसका स्राव बढ़ जाता है, यानी कि इनमें से जो भी ग्रंथियों का नाम दिया हुआ है उन ग्रंथियों से स्राव किसका बढ़ जाता है? पहला विकल्प है श्वेत, दूसरा विकल्प है तैल ग्रंथियों, और तीसरा विकल्प है ए और बी दोनों, यानी कि श्वेत और तैल ग्रंथियों दोनों, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है, यानी कि उत्तर है विकल्प सी, यानी कि तीसरा विकल्प, यानी कि किशोर अवस्था में श्वेत और तैल ग्रंथियों दोनों का स्राव बढ़ जाता है। अब हम लोग प्रश्न 8 में जा रहे हैं।
प्रश्न 8 में हम लोग देख रहे हैं वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां कैसी दिखाई देती है। विकल्प 1 सुस्पष्ट, विकल्प 2 गठी और विकल्प सी ए और बी दोनों यानी सुस्पष्ट और गठी, और विकल्प 4 इनमें से कोई भी नहीं। सही विकल्प है यानी कि विकल्प तीसरा यानी कि सी ए और बी दोनों, यानी लड़कों में जब वृद्धि होती है, वृद्धि के कारण शारीरिक पेशियां काफ़ी अच्छे से दिखाई देती है और काफ़ी गठी हुई तनी हुई शरीर हमें दिखाई देती है। अब हम लोग प्रश्न 9 में जाते हैं। प्रश्न 9 में हम लोग देख रहे हैं, प्रश्न है किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में होने वाले परिवर्तन किसका संकेत है। तो विकल्प हम लोग देख रहे हैं, विकल्प है यौवनारंभ, बालावस्था, वृद्धावस्था, पौरावस्था। सही उत्तर है यौवनारंभ, यानी कि किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में जितने भी परिवर्तन है वो यही संकेत देता है कि यौवन का आरंभ होने वाला है। तो यौवनारंभ का ये संकेत देता है। तो इसलिए सही विकल्प हो गया विकल्प पहला यानी कि ए यानी कि यौवनारंभ। प्रश्न 10 हम देख रहे हैं, प्रश्न किशोरावस्था में व्यक्ति में किसका विकास होता है। विकल्प 1 मानसिक, विकल्प 2 बौद्धिक, विकल्प 3 संवेदनात्मक और विकल्प 4 उपरोक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प 4 यानी कि डी यानी उपरोक्त सभी, यानी कि किशोरावस्था में एक बालक व्यक्ति बनने के रास्ते में बीच में है और उसमें धीरे धीरे ये सारे के सारे चीज़ों का विकास हो रहा है। उसका मानसिक विकास भी हो रहा है, उसका बौद्धिक विकास भी हो रहा है, उसका संवेदनात्मक विकास भी हो रहा है। इसीलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अब हम लोग अगला प्रश्न में जाते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 में हम लोग देख रहे हैं, प्रश्न हार्मोन क्या है। विकल्प है भौतिक पदार्थ, विकल्प 2 है रासायनिक पदार्थ और विकल्प सी है ए और बी दोनों और विकल्प 4 है इनमें से कोई भी नहीं। तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। इसलिए सही उत्तर हो रहा है रासायनिक पदार्थ। तो यानी कि विकल्प 2 या बी रासायनिक पदार्थ सही उत्तर। अगला प्रश्न, किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। पहला विकल्प है प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन होगा, और फिर है विटामिन, संतुलित आहार और खनिज। ये 4 विकल्प है और सही उत्तर होगा संतुलित आहार, यानी कि संतुलित आहार यानी विकल्प 3, यानी जिसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, खनिज भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए, तो फाइबर भी होना चाहिए। तो सब कुछ मिला के जो होगा वो है संतुलित आहार। तो किसी भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे सारे तत्वों की ज़रूरत है, सिर्फ प्रोटीन की नहीं, सिर्फ विटामिन की नहीं, सिर्फ खनिज की नहीं। इसीलिए उसे ज़रूरत है संतुलित आहार। इसलिए सही विकल्प होगा विकल्प सी। अब हम लोग अगला प्रश्न में जाते हैं। अगला प्रश्न, गुणसूत्र किसके केंद्रक में उपस्थित होते हैं। विकल्प, पहला विकल्प कोशिका, दूसरा विकल्प प्रत्येक कोशिका, तीसरा विकल्प समान कोशिका, चौथा विकल्प उपरोक्त सभी। सही उत्तर है प्रत्येक कोशिका, यानी कि गुणसूत्र शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर मौजूद रहती है या उपस्थित रहती है। अगला प्रश्न, शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ कौन रखता है। पहला विकल्प ताज़ी हवा में टहलना, दूसरा विकल्प खेलना, तीसरा विकल्प व्यायाम करना, चौथा विकल्प उपरोक्त सभी। सही उत्तर चौथा विकल्प यानी कि उपरोक्त सभी।
यानी शरीर को चुस्त स्वस्थ रखने के लिए ताज़ी हवा में टहलना भी चाहिए, खेलना कूदना भी चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए। इसीलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अब हम लोग जा रहे हैं अगले प्रश्न में। इसमें देख रहे हैं हम लोग प्रश्न, आयरन तत्व किसका निर्माण करता है? पहला विकल्प कोशिका, दूसरा विकल्प ग्रंथि, तीसरा विकल्प रुधिर और चौथा विकल्प मांसपेशियों। सही विकल्प है रुधिर, यानी कि तीसरा विकल्प। आयरन तत्व जो है हमारे रुधिर में मौजूद हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ का निर्माण करती है। इसीलिए इस उपलब्ध विकल्पों में से सही विकल्प है रुधिर।